प्रभु ही खाने और पहनने को दे रहा है। अपन को ऐसा लगता है कि अपन कमाते हैं तो खाते हैं, जितनी हम अपनी कमाई है उतनी कमाई हम उतना हम खा लेते हैं। लेकिन गुरु साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारे घर में अगर कोई जानवर पाला हुआ होता है ना, उस जानवर के सदके में हमको बहुत कुछ मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने घर जो बाई काम कर रही है उसका आना और हमारे घर में उसका काम करना, ये भी हमारे नसीबों को बदलता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है, आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों का ना, भाई पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था कि घर संगत को बुला के और पाठ करवाते थे। इसलिए करवाते थे कि संगत आए घर में, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह साहब से किसी ने ये सवाल पूछा कि भाई कलयुग में अगर हम आपको खुश करना चाहें तो कैसे खुश करें। अब आप तो होंगे नहीं, आप तो बोल रहे हो कि आज के बाद आपका गुरु ग्रंथ साहब है, फिर हमको आपको खुश करना है तो हम आपको खुश कैसे करें। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूं जो आपके घर को स्वर्ग बनाएगा। जो लोग बोलते हैं कि हमारे घर में मजा नहीं है, हमारे घर में बच्चे दूसरे कहना नहीं मानते हैं, या कमाई में बरकत नहीं है, या हमारे घर में बहुत बीमारियां हैं, वो लोग ध्यान से समझे। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर तुमको ऐसा लगे ना कि आज तुमको मेरी जरूरत है, कैसे जरूरत होती है भाई, जैसे देखिए मैं बहुत उलझी हुई हूँ किसी काम में, अब मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिससे मैं मन की बात करूं और उससे मैं अच्छी सलाह लूं। भाई मुझे वहां जाना है, अब जाऊं कि नहीं जाऊं। जैसे पता है अभी हम लोग करतारपुर जा रहे थे ना, तो मैंने जिसको बताया कि हम लोग करतारपुर जा रहे हैं, तो वो खुद तो नहीं चल पा रहा था। तो पता है मेरे को उसने क्या बोला, अरे आप ध्यान रखना, अब आप 200-250 लोग करतारपुर जाओगे और पाकिस्तान में इन लोगों को पता चलेगा कि इंडिया के 200-250 लोग आए हैं, और वो आप जहाँ भी आप जाओगे वहाँ एक बम फेंक देंगे, फिर देखो आपकी क्या हालत होगी। आपकी बस के ऊपर बम फेंक देंगे, फिर आपकी क्या हालत होगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं भी डर गई। जब मैंने कहा कि नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा, मैंने उसको जवाब दिया, उनका ठीक है जा रहे हैं, अभी हमने वीजा वगैरह ले ली है, अब पेमेंट तो हो गया है, देखते हैं अगर वहाँ पर ऐसा माहौल होगा तो हम नहीं जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। हम सोचेंगे कि हमने पाकिस्तान को दान कर दिया, कोई बात नहीं, जाएंगे। लेकिन जब वहाँ गए हम लोग, वहाँ का माहौल देखा, हालांकि अंदर थोड़ा सा डर था, क्योंकि हमको दिख रहा था कि बाउंड्री पर जो मिलिट्री खड़ी थी, जैसे हम लोगों को निकलने में थोड़ी देर हो गई तो वो लोग बोलते हैं नहीं जल्दी निकल जाओ, आपको शूट कर देंगे, जल्दी टाइम से निकल जाओ, नहीं तो ये लोग आपको देखेंगे तो शूट कर देंगे। अब शूट करने वाला तो किसी दूसरे भी हमको शूट कर सकता है। मैं थोड़ा सा डर था, लेकिन उसके बाद एक ताकत हमारे साथ थी। पता है ताकत क्या थी? ताकत ये थी कि साहब हम आपके दर्शन करने आए, और हमारे मन में इतनी श्रद्धा है तभी तो हम वो जगह आपकी देखने आए, और आप हमारा तो भाई हम घूमने नहीं आए, हम आपके दर्शन करने आए, तो हमारा तो भी बिगड़ेगा नहीं। एक ये ताकत भी थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी खातिर हमको कुछ मिलता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी खातिर हम बहुत कुछ खो देते हैं। अब जैसे देखिए संयोग है,
भगवान जहाँ हमको जन्म देगा हमको वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। भगवान की मर्जी, भगवान हमारे साथ खेलने वाले भाई बहन जो देगा उन्हीं के साथ निभाना पड़ेगा। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो हमको खुद ढूंढना पड़ता है। हमारी पसंद का रिश्ता बनता है, हमारी मर्जी हम उससे रिश्ता निभाएं तो ठीक है, ना निभाएं तो ठीक है। वो रिश्ता होता है दोस्ती का, और दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो बहुत प्यार वाला रिश्ता होता है। आपने देखा होगा कि दोस्तों के लिए अपन छुपा छुपा के रखते हैं, अच्छा रिश्ता हो तो ये नसीब होता है कि अपन को कौन किस समय कैसे मिलता है। तो ये भी हमारा नसीब है कि हमको अभी इस उम्र में गुरु साहब मिल गए जो हमको हर तरफ से। अभी पता है हम लोग हरिद्वार गए तो मैं देख रही थी हरिद्वार में कोई जुलूस आया था, मतलब दूर दूर से जुलूस आ रहे थे, जुलूस में बहुत सारे लोग, और पता है वो लोग अपने ट्रक करवा के आ रहे थे। ट्रक में गैस भी, चूल्हा भी, खाने की चीजें भी, सोने का सामान भी, सब उनके साथ। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भाई आप इतनी मेहनत करके क्या कर रहे हो? तो इन्होंने बोला कि बहन जी हम यहाँ मेहनत करने आए हैं। एक ऐसी पिचकारी जैसी बॉटल थी, उस पर धागे बंधे हुए थे। वो गंगा मैया में से उसमें जल भरेंगे और वो जल लेके फिर अमरनाथ जाएंगे। अमरनाथ पे जो शिव भगवान बर्फ का बनते हैं ना, उस पर वो जल चढ़ाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक है। बताओ कितनी कठिन परीक्षा है। और इतनी, मतलब हरिद्वार में मैंने देखा इतनी रश, मतलब वहाँ ये नहीं पता चल रहा था सामने लेडी है कि जेंट्स है, कैसे टकरा रहे हैं, इतनी रश। तो हमको मिल गया एक गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु नानक साहब ने गंगा में कुछ साधु लोग सूरज को पानी दे रहे थे, तो गुरु नानक साहब उनको पीठ देकर और पानी देने लगे। तो साधु ने बोला क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? बोला तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं तो सूरज को पानी दे रहा हूँ। तो सर मैं अपनी खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो बोला अरे तो यहाँ का पानी तुम्हारे खेत पर कैसे पहुँचेगा? तो बोला तुम्हारा यहाँ का पानी सूरज को कैसे पहुँचेगा? जहाँ पर गुरु नानक साहब की ये बात हुई थी ना, वहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ था। हम तो चले गए गुरुद्वारा और बहुत आनंद से अपना पाठ किया। तो उस समय मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि देखो गुरु नानक साहब ने हमको भक्ति देकर कितने कर्म कांडों से बचा लिया, नहीं तो आज हमारी भी ये हालत होती। आप भी समझ लो कि ट्रक में सफर करना, और कोई 15 दिन से, कोई 20 दिन से, कोई 25 दिन से घर से निकला हुआ है सिर्फ इसलिए कि गंगा का जल लेके आए और फिर अमरनाथ पे चढ़ाएं तो हमारा जीवन सफल हो। और गुरु साहब ने हमको बोल दिया तुम घर में बैठकर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करो, तुम्हारा जीवन सफल। कितना कितना सरल कर दिया। तो ऐसा गुरु जो हमको हर हाल में हमारी भलाई सोचता है, वही गुरु ऐसा है जो हमको खाने के लिए भी देता है। आप देख लीजिए, कभी अगर आजमाना हो ना तो आप ऐसे कर लीजिए, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं घर में कुछ बनाऊंगा नहीं, मैं पूरा दिन पाठ करूंगा। आपको खाने की ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसी चीजें मिलेंगी आपने सपने में भी नहीं सोचा, क्योंकि आप पाठ कर रहे। ये मेरी आप बीती है भाई। एक दिन मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मेरे को ना सवैया और आलू खाना है। तो मैंने कहा यार एक जनी के लिए बैठ के सवैया बना, छोड़ हटा, नहीं खाना। कुछ मिठाई खाना तो थोड़ा गुड़ खा लो, लेकिन मन कर रहा था कि नहीं सवैया खानी। मैंने कहा हटाओ, किचन में खड़ी रहूंगी और फिर बनाऊंगी, ये करूंगी, हटाओ, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उससे ऐसा डाल के पाठ कर लो, क्योंकि मेरा पाठ बहुत पीछे था। मैं घर को ताला लगा के और गुरुद्वारे में आके पाठ करने बैठ गई।
इस उम्मीद से कि मुझको आज पाठ पूरा करना है और आज पाठ का आगे बहुत बढ़ाना है। मन अंदर बोल रहा था कुछ खाना है, कुछ खाना। मैंने कहा नहीं, कुछ खाना वाना नहीं, आज पाठ करना। ऐसे करके पाठ कर रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक माता आई टिफिन लेके, बोले दीदी मैं घर से निकली हूँ, तब से सोच रही थी कि हे भगवान आज कुछ भी कर देना, दीदी मिल जाए, दीदी मिल जाए। तो उनको पता है कि दीदी कभी कहीं चली जाएगी, कभी कहीं चली जाएगी, पर दीदी मिल जाए, दीदी मिल जाए, बस बस आज ये इच्छा मेरी पूरी कर दे कि दीदी मिल जाए। तो मैंने कहा मैं क्यों दीदी से क्यों मिलना चाह रही थी? बोले अरे मैंने बहुत दिनों के बाद सवैयाँ और आलू बनाए, तो उनको लग रहा था थोड़ा सा तो आप खा लो। तो मेरे को क्यों खिला रही? पता नहीं मेरा मन आज बहुत कह रहा, मैंने स्पेशल आपके लिए ही बनाया। मतलब मन ऐसा कर रहा था कि दीदी को खिलाना, इसलिए मैंने बनाया, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था बनाने का। जब मैंने उसका टिफिन खोला तो सही में आप विश्वास नहीं करोगे, आंखों में आंसू आ गए कि गुरु साहब अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हो। मैंने तो सिर्फ इसलिए बोला कि थोड़ी मुंह की टेस्ट अच्छी हो जाएगी, मेरे को आज ये चाहिए, लेकिन मैंने पाठ किया तो पाठ के बदले में आपने मुझे कहा कैसे, और उस वो लेडी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, आपने खाया, आपने खाया, आपने खाया। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सब चीजें विश्वास बढ़ाती हैं। ये मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ भी हो सकता है, लेकिन अपना वो विश्वास होना चाहिए। अपन को ऐसा लगता है नहीं ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले। कभी कभी तो अगर ऐसा मौका मिल जाए ना कि आपका पाठ जा रहा है और इधर आपका घर का काम नहीं हो रहा है, आप घर के काम को छोड़ दो घर के काम को, आपके घर का काम अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा वो भगवान जाने। इसलिए गुरु साहब ने आज बताया है कि प्रभु ही खाने और पहनने को दे रहा है। आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने लिए कुछ बना सको और खा सको, वो परमात्मा आपको वो ताकत दे रहा है। देखिए मुझे ना अभी कुछ खाना है, बहुत भूख लगी, घर में सब सामान पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन मेरा शरीर इतना ढीला है कि कुछ काम कर नहीं पा रहा है। अब बताओ वो सब कुछ पड़ा है, इच्छा भी हो रही है, खाने की भी इच्छा हो रही है, पेट को भी जरूरत है, सब चीजें भी पड़ी हैं, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, कहाँ से खा पाऊंगा? अगर परमात्मा चाहे तो घर में कुछ नहीं है और उसके बाद भी अगर आपको कुछ खाने की इच्छा है तो गुरु साहब आपको भेज देते हैं। इसलिए गुरु साहब पर पूरा भरोसा रखो, पूरा पूरा, इतना भरोसा कि आपको इतना भरोसा कि आपको अपने आप पर भरोसा न हो, इतना भरोसा भगवान पर रखो, तब आप जीत पाओगे। आप ऐसे बोलोगे कि ठीक है भाई जपजी साहब का पाठ कर रहा हूँ, मेरा ये काम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सामने एक मंदिर है वहां चला जाऊंगा, अगर उसने भी पूरा नहीं किया तो और कोई बात नहीं, किसी से काला धागा लेके पहन लूंगा, ठीक है, वहां से भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कहीं किसी से पानी पड़वा के पी लूंगा। मतलब ये है कि आप यहाँ से नहीं तो वहां से नहीं, हमको करना है भगवान आप ही हैं, आपसे ही हमको सब कुछ चाहिए, आपको ही हमारे काम करने, हम किसी कहीं और नहीं जाए। इस बात को अगर अपन ऐसे समझे, देखो भाई मुझे गाड़ी की जरूरत है और मैं रोज रो रही हूँ, मेरे को गाड़ी लेके दो, मेरे को गाड़ी लेके दो, मेरा गाड़ी लेके दो। मेरे पापा सुन रहे हैं लेकिन गाड़ी नहीं लेके दे रहे। अब जो पड़ोस के अंकल है ना, उनको मेरे ऊपर दया आ रही है कि न्याणी रोज रो रही है, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको लेके देता ना, चल उसको गाड़ी लेके दे। वो गाड़ी लेके आ गए और आके मुझे चाबी दी, बेटा गाड़ी, तुमको गाड़ी चाहिए ना, ये लो गाड़ी। अब बताओ मेरी क्या स्थिति होगी, मैं उनसे चाबी लूं या नहीं लूं? नहीं लूं, नहीं लूं, चाबी लूं, नहीं लूं, क्यों भाई? मेरे को तो, मैं गाड़ी के लिए रो रही हूँ,
और मेरे को कोई फ्री फोकट में गाड़ी दे रहा है, नई गाड़ी दे रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं लूंगी कि वो मेरा पापा नहीं है। अगर ये गाड़ी मेरे पापा देते तो मैं बहुत खुशी से लेती। वो मुझे दे रहा है, जो दे रहा है वो मेरा पापा नहीं है। ये फर्क है। तो आप अपने गुरु को ऐसे गुरु से आपसे मिलना, जो आप दोगे वो हमको चाहिए। आप नहीं दोगे हमको मंजूर है, हम नहीं लेंगे। इसीलिए पता है अपन बोले तेरा भाड़ा मीठा लागे, जो आपको देना वो आप मुझे। अंकल ने मुझको गाड़ी लेके दी और कल उससे एक्सीडेंट हो गया तो पापा बोलेंगे ना, मैंने तो बोला था ना क्यों नहीं तूने गाड़ी उससे। और खुद लेके जाएंगे तो अगर एक्सीडेंट होगा तो इलाज भी करवाएंगे। तो इन बातों को समझो कि परमात्मा सबसे बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत। वो बात अभी आपको समझ में नहीं आती है, जब आपका एक आध काम हो जाएगा ना फिर आपको समझ में आएगा। गुरु बाबा ने मेरा वो काम किया, वाकई होने वाला तो था नहीं लेकिन हो गया, मतलब कोई ताकत है। तो इस जगह आप लोग गलत हो, क्योंकि देखिए भगवान से जो हमारा रिश्ता है ना वो अंधा रिश्ता है। पहले आप भगवान पर विश्वास रखो, फिर भगवान आपके काम करेंगे। और अपन दोस्ती का रिश्ता रखते हैं तो अपन पहले दोस्त को टेस्ट करते हैं, भाई हमारे लायक है कि नहीं है, वो कभी हमको चाय पिला सकता है कि नहीं पिला सकता है, वो हमारे काम कर सकता है कि नहीं कर, उसकी टेस्ट लेके फिर अपन दोस्ती बढ़ाएंगे। लेकिन भगवान का रिश्ता अलग है, इसलिए भगवान पर अटूट विश्वास रखो, अटूट विश्वास। अभी बहुत बड़ी बात है लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। एक महापुरुष थे, वो बहुत भक्ति करते थे, बहुत भक्ति करते थे। उनके पास मिट्टी की एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। रोज उसको भोग लगा के फिर अपने बच्चों को खाना खिलाते थे, खुद भी बाद में खाते थे। अब किसी दिन इनको अचानक कहीं जाना पड़ा, तो इन्होंने अपने बेटे को बोला कि देखो मैं कल जाऊंगा और तुम ना ठाकुर को भोग लगाना, जब तक ठाकुर नहीं खाए तब तक तुम लोग कुछ मत खाना। अगर तुम कुछ खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। और ये हमारा सदियों से नियम आ रहा है कि हम पहले ठाकुर को भोग लगाते हैं फिर हम खाते हैं। अब उस बच्चे के दिमाग में आ गया कि ठाकुर को भोग लगाना है। अब उसने ठाकुर के सामने थाली तो परोस के रख दी, उसने उसको जो बोला वो बोल के गया, लेकिन ठाकुर ने खाया ही नहीं। अब ये बच्चा रोने लगा, उसको भूख लगने लगी तो बच्चा रोने लगा, ठाकुर आप खाओ तो मैं खाऊं ना, अब मैं कैसे खाऊं, आप खाओ। और जब वो भोग लगाते थे तब उसको पता नहीं चलता था कि भगवान ने खाया कि नहीं खाया, बस वो भजन पढ़ के और वापस लेके आ जाते थे और सबको खिला देते थे। ये बच्चा जिद करने लगा कि आप खाओ, पहले आप खाओ, पहले आप खाओ। देखिए परमात्मा की कितनी बड़ी वृद्धि रहती है। उस बच्चे के जिद में उस पत्थर की मूर्ति ने खाना खाया है। उसको बोला अच्छा ठाकुर आपको शर्म आ रही है, मैं आपके पास बैठा हूँ इसलिए आपको शर्म आ रही है, अच्छा मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ, आप खाना खा लो फिर आता हूँ। ऐसे करके बाहर बैठ गया और बाहर बैठ के बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। आया तो उसने देखा आधी रोटी है ही नहीं, मतलब आधी रोटी ठाकुर ने खा ली। बहुत खुश हो गया, उसने खाना वाना खाया, अपने पापा को बताया, देखो बोल रहा था मैं आज तक मैंने भूख लगा ऐसा भूख कभी नहीं लगा, इसने खिला दी। ये विश्वास, ये विश्वास। तो ऐसा विश्वास रखो कि हमारी भगवान पर विजय हो जाए। ये बातें बोलने की नहीं होती, ये बातें आपको महसूस करनी। अपन जब जपजी साहब का पाठ शुरू करते हैं ना, आप भगवान के बोलो गुरु साहब मैं आपके सामने जपजी साहब का पाठ कर रहा हूँ, अब इसके बदले आप मेरे सिर पर हाथ रखना
और बस मैं आपसे इतना मांग रहा हूँ कि आप मेरे अंग संग हमेशा अंग संग रहना। ये जपजी साहब का पाठ कर रहा हूँ, आपको पाठ करोगे उसका हो सकता है वो फल मिल जाए, इसलिए ऐसा विश्वास भगवान ने बनाए रखा है। हे प्रभु, मेरे अवगुणों को मत गिनो, तुम अपने कर्तव्य को पहचानो, तुम अपना दास समझकर हाथ बढ़ाकर मेरी रक्षा करो, जिससे मैं सदा सदा आत्मिक अनुभव महसूस करता रहूं। ये अपनी परमात्मा से प्रार्थना है कि हम लोगों में अवगुण है। जैसे देखो बच्चे बहुत शैतान होते हैं, लेकिन पापा उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो उनकी औलाद है। तो हम भी परमात्मा की औलाद हैं। साहब सदैव मुझ पर मेहरबान हो। पूर्ण सद्गुरु ने मेरे विषयों पर बांध लगा दिया है। इस प्रकार सर्वत्र आनंद ही आनंद और कल्याण ही हो गया है। जिस प्रभु ने जीव आत्मा डालकर शरीर उत्पन्न किया है, वही पहनने को कपड़ा और खाने को भोजन दे रहा है। हे नानक, प्रभु ने अपने दास की स्वयं लाज रखी है। मैं उस प्रभु पर सदैव बलिहारी हूँ। बस आपको परमात्मा को सिर्फ ये बोलना है कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, हम जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप करके देख लेना। अगर आपको नया कपड़ा पहनने का मौका मिले, भाई अपन को बहुत मिलते हैं, अपने शरीर की जरूरत है, अपन को एक न एक दिन ऐसा था अपन नया कपड़ा पहनते हैं। आपको जो नया कपड़ा पहन रहे हैं ना, तो आप उस समय नया कपड़ा पहनने के पहले ऐसे बोल दो, सच्चे पातशाह आपका शुक्राना है, आज नए कपड़े पहना रहे हो। वाहिगुरु आपका शुक्राना है, आप देख लीजिए वो कपड़ा आपको बहुत सूट करेगा। उस कपड़े से आपके शरीर की अच्छी रक्षा होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको कपड़े पहनने के लिए बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे कपड़े मिलेंगे आपको पहनने। उसी तरह खाने के लिए, उसी तरह घूमने के लिए, हर चीज़ में आप परमात्मा का शुक्राना करो। गुरु साहब आप पर कृपा करें। बोल गुनाह करे